शाह साहब, वो जय शाह साहब अपनी सियासत बीच में ले आए हैं। कभी आईसीसी ने ऐसे नहीं किया। बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के इतने आईसीसी के रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ। जैसे ही बने हैं अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। इतनी बड़ी बात है कि आईसीसी का चेयरमैन इस टाइम पर्सनली अपने अकाउंट से अफगानिस्तान के लिए कुछ लिखते हैं अपने ट्विटर पर। इस चीज को लेकर पड़ोसी के अंदर काफी ज्यादा आग घुस गई है कि गौरव सावंत और कई दूसरे लोग जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कंप्लीटली क्रिकेट से बाहर कर देना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने। अच्छा। अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड। आईसीसी ने कह दिया जनाब के वो कंडेम करते हैं जो पाकिस्तान ने हमले किए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसमें कुछ क्रिकेटर मारे गए हैं। 3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। उससे मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। इंडिया के खास करके प्लेयर्स बड़ा कंडेम कर रहे हैं इस चीज को। यूसुफ पठान, जय शाह ने भी ट्वीट किया इसके बारे में कि ये गलत हुआ है जो जाने गई हैं अफगानिस्तान में। कुछ देर पहले अफगान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा माह होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। वो जी लाहौर कलंदर्स जिसकी तरफ से वो पीएसएल खेलता है, 4-5 साल से खेल रहे हैं, तो उसका नाम ही हटा दिए। मतलब कि आप जैसे अपने सारे ताल्लुकात ही किसी के साथ खत्म कर रहे हैं। राशिद खान ने वो काम कर दिया। अफगान तालिबान और तालिबानी रिजीम भारत की मदद से कुछ खतरनाक तैयारियां कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद जो पाकिस्तान जश्न मना रहा था, अब वो अफगानी हमलों के बाद खूनी आंसू रो रहा है। दोस्तों, खबर ये है, आईसीसी और बीसीसीआई अब पाकिस्तान क्रिकेट पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। अफगानिस्तान पाक झड़प में 3 अफगान क्रिकेटरों की मौत के बाद पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा हुआ है। आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह ने इस घटना की कड़ी निंदा की। बीसीसीआई ने भी सख्त रुख दिखाया और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देशों के बोर्ड मिलकर पीसीबी पर पाबंदी लगाने की तैयारी में हैं। यह मामला सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल की मर्यादा का सवाल बन चुका है। अगर पाबंदी लगता है तो सिर्फ क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान की साख, स्पॉन्सरशिप और इंटरनेशनल पहचान सब खतरे में पड़ जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट यानी पीसीबी को भीख मांगनी पड़ेगी। अब पाक मीडिया इसे इंडिया की साजिश बता रहा है, लेकिन असलियत यह है, आईसीसी के फैसले सबूत और नियमों पर आधारित होते हैं। खेल में राजनीति नहीं, सुरक्षा और ईमानदारी ही असली ताकत है। अब आपकी बारी। अगर आपको लगता है कि आईसीसी का कदम सही है तो कमेंट में लिखो बैन पाक क्रिकेट। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। शाह साहब, वो जय शाह साहब अपनी सियासत बीच में ले आए हैं। कभी आईसीसी ने ऐसे नहीं किया। बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के इतने आईसीसी के रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ। जैसे ही बने हैं अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान ने कहा है कि वहां पे जो लोग हैं वो उनके क्रिकेट टीम से कोई ताल्लुक, लोकल क्रिकेट टीम से तो कोई ताल्लुक था, जिसके ऊपर आईसीसी ने बयान जारी कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, कि जनाब अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो गया। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बयान जारी कर दिया। उधर से शुरू करें, जो अफगानिस्तान ने मना भी किया है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई उन्होंने टूर्नामेंट खेलने आना था, उसके लिए भी इनकार किया है। फिर जब इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान करे या कोई भी करे, तो वहां पर जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ टेररिस्ट ही बैठे हों। वहां पे हर तरह के लोग हो सकते हैं। अक्सर जो आम सिटीजन हैं उनकी जानें भी जाती हैं, पर अगर ऐसी कोई चीज होगी तो डेफिनेटली भारत उनका साथ देगा। और इसीलिए कहा जा रहा है, बल्कि कई जगह तो मैंने ये भी देखा कि गौरव सावंत और कई दूसरे लोग जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कंप्लीटली क्रिकेट से बाहर कर देना चाहिए, ये लोग टेररिज्म कर रहे हैं और इस तरह की बात की जा रही है। तो वो जो कहते हैं ना, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोच लें कि क्या होगा। मेरा ख्याल है कि हमें आदत डाल लेनी चाहिए अब इन चीजों की, कि हमारे साथ बहुत कुछ लाइफ में पहली बार भी होगा, तो हम उस पर ये नहीं कह सकते कि जी पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हमारे साथ हो गया। और जैसे हमारे ऊपर जब अटैक होता है या हमारे साथ जब किसी की लड़ाई होती है, तो हम कहते हैं ना जी फलानी कंट्री हमारे साथ खड़ी है, फलानी कंट्री हमारे साथ खड़ी है। हम एक लिस्ट जो है वो पकड़ा देते हैं, जिसमें चाइना भी होता है, टर्की भी होता है और 2-4 और बांग्लादेश वगैरह इस तरह के और भी होते हैं, जिनको हम बता रहे होते हैं कि जी ये तो हमारे साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ जो है वो तो अकेले हैं, हम ये भी बताते हैं। तो इसी तरीके से सर, अगर आपका ख्याल है कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान चाहे जिस वजह से भी अटैक करेगा,
चाहे टीटीपी का नाम लेकर, चाहे तालिबान का नाम लेकर, तो उसके बाद उनके साथ भी कुछ ना कुछ लोग तो होंगे। और इस वक्त तो उनकी भारत के साथ बहुत अच्छे से उनकी चल रही है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत के साथ तो बहुत अच्छी चल रही है। आपने देखा भी उनके फॉरेन मिनिस्टर गए। तो अब अगर पाकिस्तान उनके साथ कुछ इस किस्म के अटैक्स करेगा और उन्हें नुकसान होगा, तो भारत मेरा ख्याल है उनका हर तरह से उनका साथ देगा। उन्होंने कहा भी है कि हम अफगानिस्तान का साथ देंगे, वो कोई हमारा साथ थोड़ी देंगे। हमने तो उनके साथ जिस तरीके का रिश्ता रखा हुआ है भारत के साथ, तो भारत ने हमारा साथ तो किसी सूरत में नहीं देना है। तो जाहिर है वो अफगानिस्तान वालों का साथ देंगे, और जितना उनसे हो पाएगा, अगर उनकी पावर में होगा तो सर बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी कुछ बात करेगा। क्रिकेट बोर्ड किसी किस्म की पाबंदी भी लगाने की बात कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। ये सोचना तो हमारे लोगों का काम है कि हम इस मुश्किल में से बाहर कैसे निकलें। तो भाई पूरे अफगानिस्तान की तरफ से हमारे दिल से जो है जय शाह सर के लिए स्पेशली, और बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड के लिए दिल से शुक्रिया, क्योंकि अभी जस्ट बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल अकाउंट से, ऑफिशियल पेजेस से अफगानिस्तान के उन प्लेयर्स के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अफगानिस्तान के जो 3 प्लेयर थे जो पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम की तरफ से बुज़दिलाना हमले में जो मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, उसके लिए बीसीसीआई ने आवाज उठाई है। बीसीसीआई ने उसके लिए काफी ज्यादा बहुत जबरदस्त लिखा है इस चीज को लेकर, और स्पेशली जय शाह ने पर्सनली जो है, आपको पता है कि जय शाह आईसीसी का चेयरमैन भी है। कितनी बड़ी बात है कि आईसीसी का चेयरमैन इस टाइम पर्सनली अपने अकाउंट से अफगानिस्तान के लिए कुछ लिखते हैं अपने ट्विटर पर। इस चीज को लेकर पड़ोसी के अंदर काफी ज्यादा आग घुस गई है, काफी ज्यादा आग लगी है पड़ोसियों को। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को कंप्लीटली क्रिकेट से निकालना चाहिए, क्योंकि ये तो बोलते थे कि भाई स्पोर्ट्स में राजनीति मत लेके आओ, स्पोर्ट्स में आप लोग पॉलिटिक्स क्यों लेके आते हो। इन्होंने हैंडशेक नहीं किया था, लेकिन आपने देखा कि ये इस हद तक ये आतंकवादी के बच्चे यहां तक पहुंच गए हैं कि इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर मार दिए। आप सोचिए, ये इतने आतंकवादी हैं, इनके बाप दादाओं का यही काम है। आज बीसीसीआई के ऑफिशियल अकाउंट से पाकिस्तान का बुज़दिलाना हमला, यह वर्ड अगर पाकिस्तान देखेगा, आप जाकर देखिए जरा, कमेंट वहां पर पढ़िए कि पाकिस्तानी किस तरीके से वहां पर रो रहे हैं। अजीब बात है, दहशतगर्दियां भी करते हैं, आतंकवादी भी है ये लोग, और इनको गुस्सा भी आता है अगर कोई इनको आतंकवादी बोले। जय शाह ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। आप सोचिए, रात को राशिद खान ने जो ट्वीट किया था पाकिस्तान के इस बुज़दिलाना हमले को लेकर, पूरे तकरीबन 5 मिलियन तक लोगों ने देखा है, और पूरी दुनिया में ये न्यूज इस टाइम पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने जो है आज लिखा है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग यूज कर रहे हैं ट्विटर या नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने भी पाकिस्तान के इस वायलेशन को लेकर वो एक खबर लिखी है, और साथ में पूरी दुनिया की न्यूज, इस वक्त पूरी दुनिया की न्यूज ये चीज चला रही है, ये खबर दे रही है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा वायलेशन किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक जो है क्रिकेट प्लेयर्स मारे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है यार, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान को लगता है कि यार हम ये जो दहशतगर्दियां कर रहे हैं, भाई ये मामूली बात है, लोग भूल जाएंगे, मसला खत्म हो जाएगा। भाई ये लोग किसी से लड़ तो नहीं सकते, अफगानिस्तान के फोर्सेस से लड़ तो नहीं सकते, सिविलियन पर जाकर अटैक करते हैं। लेकिन बीसीसीआई का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होना, पाकिस्तान के अंदर मिर्ची वाला डंडा चला गया भाई। ऐसा ये लोग रो रहे हैं, ऐसा उछल रहे हैं कि इनकी सारी अकड़ निकल गई इस टाइम।